सबको पता है भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन लगाम नहीं लगाई जा रही, इसके लिए सरकार भी दोषी है। ऐसा है, ये काले जो कच्चे चिट्ठे तो अखबारों में रोज उजागर हो रहे हैं, और इन्हीं पर संज्ञान ले लेते तो व्यवस्था सुधर जाती। अगर नहीं छोटे कर्मचारी से लेकर ऊपर तक, क्योंकि बिना सहमति के नोटिस जाता है, वो नोटिस फटता है, पैसे आते हैं तो बनने भी दिया जाता है। ये बिना किसी बड़े षड्यंत्र के, जहाँ बहुत बड़ा गबन हो रहा है, बहुत बड़ा पैसे का अपव्यय हो रहा है, लोगों को रिश्वत के लिए दबाने, मतलब एक आदी बनाया जा रहा है। ये ऐसे नहीं चलता, बिना इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। फिलहाल हिसार के नगर निगम के अंदर मैं मौजूद हूं, जहां पर सुभाष मल्होत्रा जी व उनके साथ इनके साथी मौजूद हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और फिलहाल आज यहां पर ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। कुछ मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, उनमें से कुछ मैं आपको पढ़ करके सुना रही हूं और कुछ जानकारी, गहन जानकारी मैं इन्हीं से आपको दिलवाऊंगी। सबसे पहला मुद्दा जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी वो है, आजकल शहर के अंदर से जिस तरीके से कैफ़ेज़ चलाई जा रही हैं, हाई बीट म्यूज़िक उनके अंदर होता है, और अक्सर देखा जाता है कि शराब भी उनके अंदर पोसी जाती है, तो उनके ऊपर सख्ताई ये थोड़ी सी चाह रहे हैं। साथ साथ चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके का प्रॉपर्टी टैक्स उनसे वसूला नहीं गया है, तो इसका कारण जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से शहर बढ़ रहा है, होटल्स बढ़ रहे हैं, होटल्स में कमरे बढ़ रहे हैं, और इसके साथ साथ बढ़ता जा रहा है खतरा किसी भी जासूस का यहाँ पर रहने का, किसी भी आतंकवादी के यहाँ रहने का, और यहाँ पर किसी भी तरीके का विस्फोट किया जा सकता है। तो फिलहाल होटल्स के अंदर जो है नियमों की सख्ताई ये चाहते हैं, और इसके साथ साथ बड़े मुद्दे जो कि अब तक शहर के अंदर जो है काफ़ी हलचल मचा चुके हैं, उनमें से एक मुद्दा है नए भवन निर्माण में एक माफिया केंद्र विकसित हो चुका है। सर, यहाँ माफिया केंद्र से आपका क्या मतलब है? नगर निगम की जो बिल्डिंग ब्रांच है, नक्शे बनते हैं, खासकर इनकी निगाह कमर्शियल नक्शों पर ज़्यादा होती है, क्योंकि उनको बेसमेंट बनानी होती है जी। वो बेसमेंट बनाते हैं, अड़ोस पड़ोस के शिकायत करते हैं, शिकायत के फलस्वरूप ये उनको लोगों को नोटिस देते हैं। नोटिस चला जाता है, नोटिस सर्व होता है, नोटिस के बाद वो इनको कुछ लेन देन करते हैं, बीच के ऐसे दलाल होते हैं, नोटिस मिलने के बाद भी वो उनको पैसे चढ़ाते हैं, तो फिर वो बिल्डिंग रेगुलराइज हो जाती है। अगर वो नहीं बन सकती तो उसको बनाने क्यों दिया जाता है? अगर वो बन सकती है तो नगर निगम अपनी वो फीस बढ़ा करके लोगों से सीधा रिवेन्यू ले, और लोगों को उसको सरलता से नियम ऐसा बना दे कि हर आदमी इजीली अपनी बेसमेंट बना दे। तो ये जो एक माफिया है, बराबर प्रशासन बना रखा है नगर निगम का। ये लोग अपने घर पैसा भरते हैं और ये पैसा ऊपर तक जाता है। बेसमेंट जिन्होंने बनानी है ज़रूर बनती है, और फिर ये रोकी भी जाती है, रुकती क्यों नहीं, फिर बनती क्यों है? तो ये एक अनियमितता जो है, हम इसका निराकरण चाहते हैं। कारण क्या मानते हैं इसके पीछे? कारण क्या है? कौन है जो इन्हें श्रेय दे रहा है? इनको सिवाय एक सीक्वेंस है, नगर ने छोटे कर्मचारी से लेकर ऊपर तक, क्योंकि बिना सहमति के नोटिस जाता है, वो नोटिस फटता है, पैसे आते हैं तो बनने भी दिया जाता है। ये बिना किसी बड़े षड्यंत्र के, जहाँ बहुत बड़ा गबन हो रहा है, बहुत बड़ा पैसे का अपव्यय हो रहा है, लोगों को रिश्वत के लिए दबाने, मतलब एक आदी बनाया जा रहा है। ये ऐसे नहीं चलता, बिना इसके पीछे बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है, बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। अच्छा, साथ में आपने ऊपर जो है कुछ चीज़ें लिखी हैं कि मुख्यमंत्री जी की जो छवि है उसे धूमिल किया जा रहा है, उसे खराब किया जा रहा है। सर, बीजेपी से ही जो है हमारे मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी की ही यहाँ पर जो हमारे मेयर साहब है, साथ साथ और भी यहाँ पर जो है एमपी या एमएलए भी, वो भी बीजेपी से। तो क्या लगता है कि सारा राज बीजेपी का, सारे अधिकारी बीजेपी के जो जुड़े हुए हैं या फिर कार्यकर्ता, तो फिर भी ऐसा घोटाला? मैं आपको आपके संज्ञान में ये लेना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ एक प्रोमिनेंट, मतलब एक स्पेशल ऐसी बॉडी बनाई थी जिसको एमिनेंट पर्सन बोलते थे, कि वो इनका ध्यान करेंगे प्रशासन का, क्योंकि गवर्नमेंट तो अब आई है, गवर्नमेंट आती है, बदलती है, ये चलेगा। तकरीबन 6-7 साल होने आए, अभी नहीं है। मैं उसी बात पर आना चाह रहा हूँ कि इनकी नीयत खराब नहीं है, लेकिन जो ऐसे अफसर, जो ऐसे कर्मचारी यहाँ महंत बन के बैठे हुए हैं, ये वर्षों तक पता है जिनको यहाँ के कमजोर कड़ियाँ कौन सी है, वो उनको जानते हैं, तो वो सरकार को गुमराह करते हैं, धोखे में रखते हैं, इनकी छवि को खराब कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लोकल बॉडी मंत्री अनिल विज जी हैं, आप उनकी इन ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग अपने इन काले कारनामों से सरकार की छवि को रोज खराब कर रहे हैं। लेकिन सर, ऐसे राजा का हम क्या करें जिसकी सारी प्रजा ही जो है ईमानदारी से लाखों किलोमीटर दूर है?
मैं इसीलिए उन राजाओं के, हम एक साधारण कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर हम इनके संज्ञान में ये बातें लाएंगे तो ज़रूर वो ऐसा नहीं है कि वो इनको छोड़ देंगे, वो संज्ञान में आता है। हम पहले भी कई मुद्दे संज्ञान में लाए हैं तो उस पर बाकायदा अमल हुआ है। ये हम आपको वायदा करते हैं कि ये ट्वीट के द्वारा या किसी और के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी या और प्रशासन के संज्ञान में हम लाएंगे। और ये बहुत बड़ा यहाँ एम्बेजलमेंट हो रहा है प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने में, बिल्डिंग ब्रांच के द्वारा अवैध वसूली में, इतना बड़ा या पब्लिक को तंग किया जा रहा है। इसके ऊपर हम चाहते हैं कि सरकार जांच बिठाए और अच्छी तरह से इसको सुन करके इनको बेनकाब करे और जनता का रिवेन्यू ईमानदारी से नगर निगम में आए ताकि लोगों के काम बहुत हो, सड़कें बने, पार्क बने, गलियां बने। ये इसलिए रिवेन्यू ईमानदारी से अंदर आना चाहिए। ये आज हमारा उसके लिए ये सारा। क्या लगता है जिस तरीके से ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा है तो इसका कितना असर होने वाला है? देखो तो मुझे तो देखो सिस्टम इसमें इतना बिगड़ चुका है जी, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये शायद कुछ सुधार हो पाए जी। आप ये देखिए, महिलाएं हैं या सीनियर सिटीजन है जी, वो अपना टैक्स देना चाहते हैं, ईमानदारी से सब कुछ देना चाहते हैं, बिल्कुल ना तो इनका सिस्टम काम कर रहा जी। है। ऑनलाइन प्रोविजन जो इन्होंने रखा है आज तक वो चालू नहीं हुआ जी। जब भी बात की, अभी हमने बात की थी कमिश्नर साहब से, मैं आप इन सिस्टम को ठीक कीजिए, बिल्कुल। तो कहने लगे ये तो ऊपर से है, ये तो उन्होंने करना है, ब्याल पे उन्होंने करना है, तो कौन करेगा? इसका मतलब मुख्यमंत्री, उनको कोई पता नहीं है, चाहे अनिल विज जी हैं उनको पता नहीं है, सबको पता है भ्रष्टाचार चल रहा है, लेकिन लगाम नहीं लगाई जा रही, इसके लिए सरकार भी दोषी है। जी, साथ ही साथ इसमें जो पहली कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है प्रॉपर्टी टैक्स बिल्डिंग ब्रांच या लाइसेंस ब्रांच को लेकर के, सर देखिए घपला तो हो रहा है, वो लगातार निकल करके आ रहा है, लेकिन आप जैसे बुजुर्ग हैं जो बार बार प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए आते हैं, उन्हें परेशान कर दिया जाता है। परेशानी इतनी है, घर से पहली बात तो निकलना मुश्किल है, बिल्कुल। हर आदमी डर के आता है कि कहीं आगे हमें कोरोना जो बीमारी इतनी महामारी का रूप ले चुकी है, उससे डर लगता है हर एक को, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे बुजुर्गों को यहाँ आना, मेरे हिसाब से तो इनके लिए शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि जो हमें बार बार चक्कर कटाए जाते हैं, चाहे महिलाएं हैं चाहे सीनियर सिटीजन हैं, क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या ये उनका कोई मान सम्मान नहीं करते? आप यार देखो कितना टैक्स, अगर ये टैक्स ऑन द लाइन ये कर दें, हर चीज़ जो फैसिलिटी कहते हैं हम तो पारदर्शी सरकार बनाएंगे, अच्छी बात है, पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन वो नज़र भी तो आनी चाहिए ना। तो हमें यही गुजारिश है हमारी सरकार से भी, चाहे वो बीजेपी की सरकार है चाहे आगे भी सरकार है, देखो सरकारें आती हैं और जाती हैं जी, बिल्कुल, लेकिन इंसान हम टैक्स देने वाले वही हैं, बिल्कुल। अगर हमें परेशानी हो गई तो हम तो बोलेंगे। जी बिल्कुल, बोलना अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपको परेशानी उठा करके यहाँ आना पड़ रहा है, चेताना पड़ रहा है अपने ही अधिकार लेने के लिए? ऐसा है, ये काले जो कच्चे चिट्ठे तो अखबारों में रोज़ उजागर हो रहे हैं, और इन्हीं पर संज्ञान ले लेते तो व्यवस्था सुधर जाती। रोज़ दैनिक भास्कर के पेज पढ़ते हैं, मेन न्यूज़ में प्रॉपर्टी टैक्स ब्रांच, बिल्डिंग ब्रांच, कोई काम तो हो नहीं रहा, एक एक काम को लटकाया जा रहा है महीनों तक, ताकि उसमें से फिर वो बू आती है, ताकि वो कहे तो गलत, ना कहे तो गलत, काम हो नहीं रहा। और मेरे जैसा 70+ उम्र का आदमी यहाँ आता है, काम कोरोना महामारी के दौरान आना पड़ता है, क्योंकि काम नहीं होता, काम होता महीनों तक फाइल लटकाए रहते हैं, उसके बाद जवाब मिलता है जी कुछ नहीं हुआ, वो तो वैसे ही है। एक दुकान पर शीशा लगा दिया तो स्पेशल कैटेगरी बना दी जाती है। मेयर साहब ने पूछा स्पेशल कैटेगरी क्या होती है, किसी अधिकारी को पता ही नहीं था कि है क्या स्पेशल कैटेगरी में, क्या क्या उसमें आते हैं। भवन के ऊपर तो कोई शीशा लगाए गए जैसे हमने भी लगाया हुआ है, हमारा भी प्रॉपर्टी टैक्स इतना है कि हम आज तक भर नहीं पाए। देने वाला देने आता है, पर उसको ठीक करके दे तो कोई दे देगा, वैसे क्या देगा, नहीं तो लटका हुआ है मामला, आज तक लटका हुआ है। और मैं इनके गर्ग साहब के पहले टेन्योर में 2 दफ़ा मिला हूँ, इन्होंने आश्वासन दिया, मेयर साहब ने लिखा भाई ये स्पेशल कैटेगरी में नहीं है भवन, उसके बाद उनका आपका काम ठीक हो जाएगा। मैं दोबारा मिला, बोले जी आपका तो काम हो जाएगा, वो आज तक नहीं हुआ है, 3 साल हो गए हमें लटकते हुए, 3 साल से हमारा केस नहीं हो पाया आज तक। इस ब्रांच में कोई उम्मीद भी नहीं है हमें भी ये ठीक होगा कि नहीं होगा, बैठे हैं बिना भरे बैठे हैं, और क्या करें। जी, क्या तो देखिए ये है शहर के बुजुर्ग जो कि अपने अधिकारों को चाहते हैं, अपने अधिकार लेना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं प्रशासन को, और इसी के लिए ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं फिलहाल हिसार के नगर निगम के अंदर, जहां पर कुछ शर्तें जिस तरीके से इन्होंने बताई हैं, मैंने आपको बताया है कि प्रॉपर्टी टैक्स बिल्डिंग ब्रांच और लाइसेंस ब्रांच के अंदर जिस तरीके से घपले रोज़ निकल करके आ रहे हैं, उन्हें रोका जाए, उनकी जिम्मेदारी किसी द्वारा ली जाए, और इसके साथ साथ जिस तरीके से एक
माफिया ये इन्होंने कहा है कि विकसित हो चुका है प्रशासन के अंदर, ऊपर से लेकर के नीचे तक के सभी अधिकारियों के अंदर, उसको जो है ठीक किया जाए। इसके साथ साथ जिस तरीके से होटल्स के अंदर खतरा बढ़ता जा रहा है आतंकवाद का, उस पर खासा ध्यान दिया जाए। और इसके साथ साथ जिस तरीके से हाई पावर ध्वनि विस्तारक यंत्रों से लेस जो हैं कैफ़ेज़ फिलहाल यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, उन पर भी पंजा कसा जाए। तो ये कुछ बड़ी जो है शर्तें या शहर के लिए बड़ी चीज़ें ये निकाल करके लेकर के आए हैं और फिलहाल इसको लेकर के ज्ञापन सौंपा है यहाँ आयुक्त अशोक कुमार गर्ग जी को। अब देखने वाली बात ये है कि क्या इनके ज्ञापन सौंपने से कुछ असर जो है आगे होने वाला है अधिकारियों पर या फिर ऊपर के नेताओं पर, या फिर ये मामला जो है हमेशा की तरह यूं ही ढीला ढाला चलता रहेगा, देखने वाली बात होगी। और यदि इस मामले में कुछ एक्शन लिया जाता है तो उसकी जानकारी भी मैं आपको सबसे पहले पहुंचाऊंगी। जिसे देखने के लिए बस जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।